क्या हो जब एक दिन आपकी आंखें खुले और आपके घर के बगल में क्या सारे शहर के लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाए? ना घर के बाहर जा सके और ना ही घर के अंदर रहने की गुंजाइश, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी। अलाइव कोरियन की वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बीज़ मूवी में से एक जो 2020 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती जिसका नाम जून है। उसका पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए होते, वो आज घर में अकेला है तो लाइव वीडियो गेम खेलने लगता बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह। तभी उसके फ्रेंड्स न्यूज़ चैनल देखने को कहते। जब जून देखता है तो पता चलता है कि शहर में जितने भी लोग हैं वो अभी अनजान से वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काटने लगे, बिल्कुल जॉम्बिस की तरह। जब जून बालकोनी के बाहर देखता है तो नज़ारा जैसे कि जॉम्बिस फिल्मों की तरह होती। ये देख जून बिल्कुल डर जाता। तभी बाहर से एक लड़का जो कि उसका नेबर है वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता। वो वॉशरूम यूज करने का परमिशन मांगता। जब जून फिर से न्यूज़ देखता है तो इन्फेक्टेड लोग के सिम्टम्स से बताया जाता है कि जैसे कि लोग जो इन्फेक्टेड हो रहे उसका स्टार्टिंग में सब नॉर्मल होती, बट आहिस्ते आहिस्ते उनकी स्किन में चेंजेस आने लगती, आवाज़ों से ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते, उनकी आंखें ब्लड की तरह रेड होने लगती। तभी वो नेवर वॉशरूम से बाहर आता, उसकी आंख अचानक से रेड होने लगती, स्किन चेंज होने लगता, यानी कि ये ना जॉम्बिस बन गया। जैसे ही जून को काटने के लिए दौड़ता है तो जून जैसे तैसे करके इसे घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता। अब जून जॉम्बी से बचने के लिए गेट को अच्छे से लॉक कर देता और फ्रिज से ब्लॉक करता। अब जून के पास उसके पेरेंट्स का मैसेज आता, लिखा होता कि यहाँ पर सब ठीक है, तुम जिंदा रहना। जून अब एक नोट पर अलाइव लिखकर अपने फैमिली फोटो पर लगा देता, एज ए मोटिवेशन के तौर पर लगाता। अब जून अपने आप को पूरी तरह से घर के अंदर लॉक कर लेता, खाना कितना बचे वो सब देखता, एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता हैशटैग अलाइव करके, ताकि उसे रेस्क्यू किया जाए। बट कोई हेल्प के लिए नहीं आता क्योंकि जिस एरिया में जून रहा करता वहाँ पर हर कोई इन्फेक्टेड हो गए। बाहर जाना यानी कि मौत को दावत देने के बराबर थी। ये सब कुछ जून अपने ड्रोन की मदद से पता लगाता, जिसका अब बैटरी डेड होने वाला। इन जॉम्बीज की खास एबिलिटी भी होती, जैसे कि उनका हियरिंग स्पीड नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता। वो सब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होते। जून को याद आता कि वो रेडियो के जरिए मदद के लिए किसी को मैसेज कर सकता, बट जून के पास कोई रेडियो भी नहीं होती, ना ही फोन का रेडियो यूज करने के लिए उसके पास वायर हेडफोन भी नहीं होता। अब यहाँ तक कि शहर का नेटवर्क भी स्लो होने लगती, हर वक्त सेम न्यूज़ चलाया जाता। इसी तरह से वक्त गुजरते रहती। जून हमेशा की तरह मदद के लिए वीडियो बनाया करता। एक दिन रात को जब जून बालकनी से बाहर देखता है तो वो लेडी पुलिस ऑफिसर को जॉम्बी से लड़ते हुए देखता। वो लेडी बड़ी मुश्किल से उन जॉम्बी से लड़ रही थी, बट ये कमजोर नजर आती क्योंकि वो जॉम्बिस बहुत ज्यादा ताकतवर थे, सरवाइव नहीं कर पाती और वो जॉम्बिस लेडी पर हमला कर देती। जून ये सब देखकर उन जॉम्बिस के ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगता। तभी आवाज सुनकर एक जॉम्बिस जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता और वो जॉम्बिस घर के अंदर आ जाता। जून जॉम्बी से बचने के लिए ऐसा प्रिटेंड करता कि जैसे कि वो बालकनी से नीचे गिरा। वो जॉम्बिस जून का पीछा करते हुए नीचे गिर जाता। अब जून का जान तो बच गई, बट उसका खाना जो जितने भी बचे थे वो सब गिर जाते, जिसे अब जून खा नहीं सकता। अब जून के पास कुछ नहीं, बस फादर के ड्रिंक को छोड़कर। जून ड्रिंक करते हुए अपना गुजारा करने लगता। वो बालकनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता, घर का पानी भी अब खत्म हो चुकी। स्टार्टिंग में तो सब ठीक चल रही होती, बट अचानक से उसे हेलुसिनेशन दिखाई देने लगता कि सब नॉर्मल है, पेरेंट्स घर आ गए, सब ठीक चल रहा। तभी उसको रियलाइज होता कि ये बस हेलुसिनेशन थी। जून को बहुत बुरा लगता। अब 10 दिन भी गुजर जाते। एक दिन अचानक से जून का नेटवर्क पकड़ता तो उसको पेरेंट्स का मैसेज आता। नेटवर्क स्लो होती तो बालकोनी से लटकते हुए मैसेज सुनता, पता चलता कि अब वो सब भी जॉम्बिस बन गए क्योंकि उसमें से जॉम्बिस के साउंड आ रही होती। जून गुस्से में घर के सामान को तोड़ फाड़ करने लगता, गुस्से में रूम के बाहर भी आ जाता, बट वो इन खतरनाक जॉम्बिस को देखकर घर में वापस आ जाता। जून अब डिसाइड करता कि भले ही वो मर जाए बट जॉम्बिस तो कभी नहीं बनने वाला। तो जून अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड करने का फैसला करता। तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर लाइट आती। जून ये देखकर सुसाइड नहीं करता। जून खड़ा होकर जब बाहर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में एक सर्वाइवर बची होती जिसका नाम किम यूबिन है। इसके बाद ही दोनों सिग्नल के जरिए बात करने लगते।
हमें यूबिन के बारे में दिखाया जाता कि वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए घर के हर एक जगह पर ट्रैप लगाकर है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसमें फंस जाए और यूबिन इसे मौका देखते ही मार डाले। इसी तरह से फ्रंट गेट के सामने यूबिन ट्रैप लगाकर थी जिसमें ज़ॉम्बीज़ फंस गई तो यूबिन उसे मार भी देती। हालांकि यूबिन को मारने में हिचकिचाहट हो रही होती क्योंकि वो सब पहले इंसान थे, बट यूबिन जानती है कि अब ये इंसान नहीं, साफ साफ लफ्जों में कहूँ तो ये एक मॉन्स्टर की तरह है जो इंसानों को खाया करते। यूबिन यही देखकर उसे मारती। इसी दौरान यूबिन नोटिस करती जून भूखा है तो यूबिन खाना देने से पहले डिस्टेंस से चेक करती कि कितना दूरी है। तो यूबिन पहले एक बॉल में रस्सी बांधकर जून की तरफ फेंकती, बट वो बॉल जून के पास ना जाकर नीचे गिर जाती। तो जून अपने ड्रोन में रस्सी बांधकर यूबिन की तरफ भेजता और इसी के साथ यूबिन खाना खाने के लिए जून को देती। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उस रस्सी को देख लेता जिसमें बॉल बांधकर जून की तरफ फेंकी थी। अब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी के जरिया ऊपर आने लगता क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ को क्लाइंब करने आती है, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ के नेचर में थी जो प्रोफेशनल के है उस प्रोफेशनल के हर एक छोटी से छोटी चीज़, टैलेंटेड हो या जो भी, वो सब नहीं भुला करते। तो ये एक फायर फाइटर है तो ऊपर चढ़ना इसके लिए आसान है, तो ये रस्सी पकड़कर ऊपर आने लगता। ये रस्सी टेबल में बंधी होती तो जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ रस्सी को खींचता है तो वो टेबल मूव होने लगती। ये टेबल यूबिन को जाकर लगती जिससे यूबिन बेहोश हो जाती। जून उस ज़ॉम्बीज़ को ऊपर चढ़ते हुए देखकर अपने ड्रोन के जरिए उस ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिराने की कोशिश करता, बट वो ज़ॉम्बीज़ ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता। अब जून कुछ नहीं कर सकता। इसी दौरान यूबिन होश में आकर उस ज़ॉम्बीज़ के हाथ को काट कर नीचे गिरा देती और वो ज़ॉम्बीज़ मारा जाता। इसके बाद ही जून घर से बाहर निकलकर कुछ ज़रूरत के सामान लेने का डिसाइड करता। घर से बाहर निकलते वक्त जून मरा हुआ ज़ॉम्बीज़ के पास जाकर उसके घर का चाबी लेते हुए घर में आता और वहाँ पर रखा हुआ जितने भी ज़रूरत के सामान, खाने पीने की जितने भी सामान थे वो सब लेने लगता। तभी जून को एक लेडी पर नजर पड़ती जो कि अब मर चुकी। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी जून पर हमला कर देता। जून जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब होता। जून घर में आकर हेडफोन के मदद से रेडियो ऑन करता, बट अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन होती। जून उन सब सामान में से कुछ खाने और एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता। ये वॉकी टॉकी वही घर में से मिली जहाँ से जून अभी आया। सुबह होते ही दोनों में वॉकी टॉकी के जरिए बात होने लगती। दोनों हर वक्त बातें किया करते क्योंकि इंसान के लाइफ में किसी दूसरे की भी ज़रूरत होती। खाने पीने के अलावा एक साथ की ज़रूरत होती। दोनों साथ में खाना बनाया करते, बारिश का पानी इकट्ठा किया करते जिससे इनकी पानी की कमी दूर हो जाए। एक दिन अचानक से सारे ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट के अंदर आने लगती। इनके दौड़ने की आवाज़ों से ऐसा लगता कि बारिश हो रही। जब दोनों बालकोनी से झांक कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता कि ये बारिश नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट के अंदर आ रहे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ के नज़रों से छुपने के लिए डाउन हो जाते। तभी यूबिन से कुछ सामान नीचे गिर जाता। अब आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ यूबिन के फ्लैट नंबर की तरफ आने लगती। जून यूबिन की जान बचाने के लिए अपने फ्लैट के लैंडलाइन से यूबिन के अपार्टमेंट के बगल वाले रूम में कॉल कर देता, जिससे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ बगल वाले रूम की तरफ जाने लगती। क्योंकि इनके सुनने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, छोटी से छोटी आवाज़ इनकी सुनाई देती। अब दोनों यहाँ से निकलने का डिसाइड करते क्योंकि अगर यहाँ पर रहे तो एक न एक दिन दोनों की मौत हो जाएगी। जिस अपार्टमेंट में जून रहा करता वहाँ के 8 फ्लोर में कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली है। तो यूबिन वहाँ पर चलने को कहती। अब दोनों नीचे आते और ज़ॉम्बीज़ के बीच दोनों की खतरनाक फाइट होती। दोनों जैसे तैसे जान बचाते हुए 8 फ्लोर की तरफ आती। वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही होती। तो एक अननोन पर्सन सामने आकर दोनों को अंदर ले लेता। वो आदमी दोनों को खाना पानी ऑफर करते। दोनों पहले तो खाने से डर रहे थे, बट वो आदमी को खाते हुए देखकर दोनों खाना स्टार्ट कर देते। ये आदमी सच में कुछ अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि यूबिन और जून के खाने में बेहोशी का दवा मिलाकर इन दोनों को खिलाए, जिससे जून तो बेहोश हो जाता। यूबिन अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी यूबिन को एक रूम में जाकर पटक देता जहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ बंधी हुई। ये ज़ॉम्बी उस आदमी की वाइफ है जो अब ज़ॉम्बी बन गई। ये ज़ॉम्बी यूबिन को देखकर उस पर हमला करने लगती। इसी दौरान जून भी होश में आ जाता और वो आदमी को पीछे हटने को कहता। तभी यूबिन अपनी समझदारी से काम लेते हुए
उस जॉम्बी को उस आदमी के ऊपर फेंक देती और वो जॉम्बी इनको काट खा लेती। अब यूबिन को ना चाहते हुए उन जॉम्बिस को मारना पड़ता और गोलियों से वो दोनों को मार देती। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सारे जॉम्बिस उस अपार्टमेंट की तरफ आने लगती जहाँ पर अभी ये दोनों है। तो अब दोनों को लगता कि शायद अब बचने वाले नहीं। तो यूबिन जून को कहती कि उसे शूट कर दे। तभी दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती। दोनों हेलीकॉप्टर देखकर दोनों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती। दोनों टेरेस पर जाने का फैसला करते। जैसे तैसे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दोनों टेरेस पर आते, बट अफसोसली वहाँ पर एक भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं होती। ज़ॉम्बीज भी अब टेरेस पर आ चुकी। अब इन दोनों को लगता कि अब ये दोनों बचने वाले नहीं। तो जितने भी बची कुची गोलियाँ थी वो ज़ॉम्बीज पर फायर करते हुए शूट करते, बट इन गोलियों से सिर्फ एक या दो ही ज़ॉम्बीज को ही मारा जा सकता। अब ये दोनों को लगता कि अब मरने वाले, अब कोई उम्मीद नहीं। अपने लिए प्रे करने लगते। तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर आकर उन ज़ॉम्बीज पर फायर करने लगती और इन दोनों को बचा लिया जाता। वहाँ से निकलते हुए सिग्नल भी आ जाती, सभी का मैसेज भी आने लगता। इन दोनों के तरह वहाँ पर बहुत से सर्वाइवर मौजूद थे जिनको रेस्क्यू किया जाने लगा। और इसी के साथ ये मूवी भी अब खत्म होती।